पर अब वो घाव पूरी तरह से भर चुका होता है और घाव का नामो निशान नहीं होता। देखकर गैबी बिल्कुल चौंक जाती है। तभी स्टेफन उसे $1 जैसा कुछ बनाकर देता है। लगता है गैबी से उसको प्यार हो गया है। बाप और बेटा गैबी को बहुत ख्याल रखते हैं। इसी बीच गैबी को थोड़ा घुटन महसूस होती है। सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। कट करके जंगल के दूसरे हिस्से में विंस्टन को दिखाते हैं। हमें पहले दिखाया गया था कि उस पेड़ की जड़ें उसके चेहरे तक फैल चुकी थी। अब दिखाया जाता है कि उसके चेहरे पर मशरूम पूरी तरह से पनप चुके हैं और उससे हिला भी नहीं जा रहा। पर उसका चेहरा देखकर साफ साफ नजर आता है कि वो बहुत पीड़ा में है और अपने दर्द को किसी तरह से सहकर वो बैठा हुआ होता है। तभी गैबी को दिखाते हैं। वो गहरी नींद में सो रही होती है। तब उस पर फैलने के लिए एक जड़ आगे आ रही होती है। एन वक्त पर बुजुर्ग उसे देख लेता है। वो जल्दी से गैबी का मुंह बंद करता है और चुपचाप उसे एक तरफ ले लेता है। वजह ये होती है कि उस घर को कुछ भयानक क्रिएचर्स ने घेर लिया होता है। स्टेफन अपना धनुष और तीर निकाले हुए बिल्कुल तैयार है। तभी बुजुर्ग गैबी को कुछ कीचड़ देता है और उसको कहता है कि उसको अपने शरीर पर लगा दो, कुछ भी हो जाए पर तुम आवाज मत करना। उसी टाइम पे बाहर से किसी के अंदर आने की आहट होती है। बाप बेटा धनुष तीर लिए बिल्कुल तैयार है। तभी गैबी को दिखाया जाता है। उसके पास के एक छेद से जड़ अंदर आने लगती है। देखकर वो चिल्लाने लगती है। देखते ही वो बुजुर्ग बड़ी तेजी से उसे काटता है। काटते ही उसमें से धूल उड़ने लगती है। बुजुर्ग झट से अपनी नाक बंद कर लेता है। तभी दरवाजे पर उस मेन मॉन्स्टर को दिखाते हैं। वो देखने में तो इंसान जैसा ही लगता है पर उसका सर फटा हुआ है और उसमें से मशरूम निकल रहे होते हैं। एक्चुअली वो आदमी नहीं बल्कि एक तरह का क्रिएचर कह सकते हैं। वो सूंघता हुआ अंदर आता है पर देख नहीं सकता। वहाँ कोई हिलता डुलता नहीं पर वो ठीक ठीक गैबी की तरफ आ ही रहा होता है। स्टेफन गैबी को न हिलने का इशारा करता है और उस क्रिएचर की पीठ पर चाकू घोंपने वाला होता है। इतने में गैबी उस क्रिएचर के पैर पर चाकू घोंपती है। फिर वे उसकी छाती पर छुरा घोंप देते हैं। उसका खून गैबी के सर पर गिर जाता है। फिर वे दोनों मॉन्स्टर पर हमला करते हैं पर वे किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ ही देर में स्टेफन जल्दी से गैबी के कपड़े निकालता है और उसकी जगह उसे एक चादर से कवर करता है। फिर वो उसके मुंह से क्रिएचर का खून पहुंचने लगता है। ये सब वो इसलिए करता है ताकि गैबी को उस क्रिएचर से खून से कोई इन्फेक्शन ना हो। तभी उसका बाप उसे देख रहा होता है और सोचता है अबे इधर तेरा बाप घायल है और इतना सारा खून भी बह रहा है, फिर भी तुझे उस लड़की की पड़ी है। फिर बुजुर्ग उस मॉन्स्टर का खून अपने शरीर से धोकर निकालता है और उस पानी को एक बोतल में बंद कर देता है। गैबी बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तब बुजुर्ग बताता है कि इस जंगल में एक भयानक फंगस है जो बहुत आसानी से फैलता है। वो फैलते फैलते इंसानों तक पूरी तरह से पहुंच जाता है। वही तुम यहाँ देख रही हो। इस पर गैबी पूछती है पर आप यहाँ के किसी भगवान की बात कर रहे थे। तब बुजुर्ग कहता है कि देखो मैं साफ साफ एक्सप्लेन करता हूँ, तुम समझ जाओ। हमारी धरती के नीचे एक बहुत बड़ा जीव रहता है। वो बाहर निकलने का मौका ढूंढ रहा है ताकि वो इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर सके। यहाँ हो रही हर बात इस विनाश का एक लक्षण है। उसी जीव के ये छोटे छोटे हिस्से हैं, ये फंगस, मशरूम इत्यादि। गैबी सोचती है कि ये आदमी कैसी उटपटांग बातें कर रहा है। फिर रात हो जाती है और वे सो जाते हैं। लेटते ही गैबी को सपने आने शुरू हो जाते हैं जैसे कि उसके शरीर में वो जड़ें फैल रही हो। पर जब वो चौंक के उठती है तो स्टेफन वहाँ बैठा उसको निखार रहा होता है। लगता है उसे गैबी से प्रेम हो गया है। वो गैबी को खाना लेकर देता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है पर गैबी उसे एक छोटा लड़का मानती है और उसे उस तरह से मजाक करती है। फिर वो उसे अपने मोबाइल की फोटोज दिखाती है। स्टेफन को कोई आइडिया नहीं होता कि जंगल के बाहर कैसी दुनिया है। फोटो देखकर वो चकित रह जाता है। एक कार के पास खड़ी गैबी की फोटो देखकर उसे लगता है कि वो कार एक मॉन्स्टर है। तब अचानक उसके पिता अंदर आते हैं। वहाँ